What are auxiliary verbs? In today's class we are going to see all about auxiliary verbs. Auxiliary verbs को आमतौर पे helping verbs भी बोला जाता और modal verbs भी बोला जाता. Auxiliary verbs is also called as helping verbs और modal verbs. ये बहुत ज़्यादा important है auxiliary verbs को जानना. इनके बगैर सेंटेंस बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़रूरी है लोग. ठीक है, तो एक्चुअली ये मेन वर्ब्स नहीं होते, ये मेन वर्ब्स नहीं होते, ये किसी वर्ब को यूज करके बनाए सो रहते हैं, तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब का. आपको एक वर्ब पता है जिसको हम बोलते हैं बी, बी ई बी, बी ई बी. इसका मतलब क्या है? बी का मतलब होता कहीं पर होना. मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बोला बी हियर टुमारो, बी हियर टुमारो, कल आप यहाँ पर होना, कल यहाँ पर आप रहना. तो कोई किसी चीज को आप बोल रहे हैं यहाँ पर रहना बोल के, राइट? या किसी बंदे को बोल रहे हैं आप कल यहाँ रहना वहां रहना, तो आप कैसा बोलते हैं? बी देयर टुमारो ऑन टाइम बोलते हैं आप, बी देयर टुमारो ऑन टाइम. तो बी क्या है? एक्चुअली वर्ब है. बी एक्चुअली वर्ब है. तो इंग्लिश के अंदर बी के भी फॉर्म्स है, बी का प्रेजेंट, बी का पास्ट, बी का पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, तो बी फॉर्म्स बोलते हैं. अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? बी फॉर्म्स. यानी कि बी के कितने फॉर्म्स है? जैसा कि गो वेंट गॉन था, गो वेंट गॉन था, कम केम कम था, सिट सैट सिट था. तो उसी तरीके से बी के भी फॉर्म्स है. क्या फॉर्म्स है बी के? लेट्स सी हियर ना. ओके, सो हियर यू कैन सी बी फॉर्म्स. तो जो बी के 3 फॉर्म्स है मेन, जो प्रेजेंट में यूज होते हैं. तो बी का जो प्रेजेंट का फॉर्म है नंबर 1, उसको बोलेंगे एम. बी का जो प्रेजेंट का फॉर्म है उसको बोलेंगे एम. एम का मतलब क्या है. अगर आप बोले आई एम अ टीचर, या हूं, मैं एक टीचर हूं. ठीक है, मैं एक टीचर हूं, है या हूं, एम का मतलब. फिर इज का भी मतलब है और आर का भी मतलब है. तो ये बी के फॉर्म्स हो गए. अब सवाल ये है, ये एम इज आर तीनों अलग अलग क्यों है? एम इज आर अलग अलग क्यों है? तो उसका रीजन ये है, एम यूज करते आई के साथ, ये रूल है इंग्लिश का, सबको पता है. आई के साथ कभी इज नहीं आया, आई के साथ कभी आर नहीं आया ना. कभी सुने होंगे आप लोग, कभी सुने आप आई इज अ टीचर, आई आर ए टीचर? नहीं, आई एम ए टीचर आता. तो वही रूल है यहाँ पर. इज किसके साथ यूज करते आप? इज यूज करते हमेशा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, जो हम प्रोनाउंस में पढ़ चुके ऑलरेडी. ही शी इट का मतलब क्या है? पर्सन कितने टाइप के होते पढ़े थे हम? 3 टाइप के. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन है? ही शी इट है, पढ़ाया था मैं आप लोगों को. थर्ड पर्सन में सिंगुलर है ही शी इट, तीनों भी सिंगुलर है. और प्लूरल कौन है थर्ड पर्सन में? दे है. प्लूरल दे है, वो लोग मतलब, या वो मीनिंग आता. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन है? मैं. सेकंड पर्सन में सिंगुलर कौन है? यू. सेकंड पर्सन में प्लूरल कौन है? यू. यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है. फर्स्ट पर्सन का प्लूरल कौन है? वी. तो यहां पर फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते? आई और वी फर्स्ट पर्सन, मैं और हम फर्स्ट पर्सन. हम लोग क्या बोल रहे हैं मालूम, बोल क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल, तो हम क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन में कौन आते? यू और यू, सिंगुलर वाला यू और प्लूरल वाला यू, दोनों भी एक ही है. अब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है, मिसाल के तौर पर यू आर, अगर मैं बोला यू आर अ स्मार्ट बॉय, सिंगुलर हो गया. यू आर अ स्मार्ट बॉय, क्योंकि ए आ गया यहाँ पर और बॉय आ गया. यू आर स्मार्ट बॉयज, तो यहाँ पर क्या हो गया? यू प्लूरल हो गया. तो सिंगुलर प्लूरल को बचाने का तरीका क्या है? एक तरीका आसान ये है कि वहां पर बॉय आ रहा, यहाँ पर बॉयज आ रहा. दूसरा, वहां पर ए आ रहा, यहाँ पर ए नहीं आ रहा. यू आर अ स्मार्ट बॉय, यू आर स्मार्ट बॉयज. ठीक है, तो ये यू हो गया सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन कौन है? ही शी इट, ये सिंगुलर है. ही यूज करते हैं मैस्कुलाइन के लिए, मेल्स के लिए. शी यूज करते फेमिनाइन, फीमेल्स के लिए. इट यूज करते नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए. ये प्रोनाउन है पूरे, जो सब्जेक्ट की प्लेस पे आते हैं. ठीक है, शुरू में आते ना पूरे पर्सनल प्रोनाउंस. और प्लूरल कौन है? दे. थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन है? दे. तो ये हो गया बेसिकली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ओके, तो यहां पर अब देखिए, आई के साथ हमेशा एम आएगा. बी फॉर्म पढ़ रहे हैं अपन, ये मॉडल वर्ब है आई का ये. ठीक है, बी का मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब. क्योंकि बी हर जगह आया तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बल्कि ये रूल्स बना है इसको समझने के लिए आसानी होती है, तो ये रूल्स बना दिए, इसको याद कर लेना है आप लोग. आई के साथ हमेशा एम आता. ही शी इट के साथ हमेशा ईज आता. ही शी इट के साथ हमेशा ईज आता. और आर हमेशा आता
यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। मतलब एम के साथ तो हमेशा आई आने वाला है, वो तो यूनिक रूल हो गया, छोड़ दो, और किसके साथ भी नहीं आता एम। दूसरा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो ही शीट है उनके साथ हमेशा ईज आएगा। वो कब आएंगा आगे देखेंगे अपन, मगर आएंगे अगर तो ईज आएगा। और कैसा आएगा, कहां पर आएगा, सेकंड प्लेस पे आएगा, थर्ड प्लेस पे आएगा, कौन सी प्लेस पे आएगा, दैट इज अ डिफरेंट रूल दैट वी विल लुक अहेड इन द अपकमिंग क्लासेस। लेकिन ही शीट के साथ ईज आएगा। नेक्स्ट, यू वी दे के साथ हमेशा आर आएगा, याद रख लीजिए। यू वी दे के साथ हमेशा आर आएगा, यू के साथ आर आएगा। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, इसीलिए यू के साथ आर आ रहा, वी के साथ आर आ रहा, और दे के साथ भी आर आ रहा। यू वी दे के साथ हमेशा आर आएगा। मिसाल के तौर पर वी आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, यू आर अ स्टूडेंट सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो यू वी दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा। नेक्स्ट, वॉज वर, वॉज और वर ये बी का पास्ट फॉर्म है, ये बी का पास्ट फॉर्म है, यानी कि बी का प्रेजेंट क्या था, एम इज आर, तीनों थे। कब कब यूज करते देखिए अभी आप, बी का पास्ट फॉर्म है वॉज और वर। ठीक है, वॉज कब यूज करते आप और वर कब यूज करते, तो जहां जहां पर भी आप एम और इज यूज कर रहे थे, जहां जहां पर भी आप लोग एम और इज यूज कर रहे थे वहां पर आएगा वॉज। यानी कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, इसका पास क्या होगा, आई वॉज अ स्टूडेंट। तो एम की जगह पे क्या लगाएंगे, पास करना है तो उसको वॉज लगा देंगे आप। अगर आपको एम को पास करना है तो वॉज लगा देंगे। आई वॉज अ स्टूडेंट मतलब मैं एक स्टूडेंट था, तो यहाँ पर वॉज का मतलब क्या है, था हो गया यहाँ पर, या थी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, तो इसका पास क्या करेंगे आप, ही वॉज अ स्टूडेंट। यहां पर भी इज आ रहा, वहां पर वॉज आएगा, पास अगर करना है तो आपको, दैट्स सो सिंपल। तो जहां जहां पर भी आप एम और इज लगा रहे थे वहां पर आएगा वॉज। ठीक है, इट इज अ फोन, इट वॉज अ फोन, इट इज अ फोन, इट वॉज अ फोन, ये एक फोन है, ये एक फोन था, इट वॉज अ फोन। तो जहां जहां पर भी एम और इज आ रहा वहां पर आप लगाएंगे वॉज पास्ट में, ये भी बी का फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट वर आएगा, तो वर सिंपल है, आर का पास्ट क्या है, वर है। अगर आप बोले यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, तो इसको पास्ट अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे यू वर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट थे, आप एक स्टूडेंट थे, यू वर अ स्टूडेंट। अगर आपको प्लूरल में बोलना है तो यू वर स्टूडेंट्स, यू वर अ स्टूडेंट, यू वर स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस, सिंगुलर में और प्लूरल में, पहले वाला सिंगुलर दूसरे वाला प्लूरल है। ठीक है, यू वर स्टूडेंट्स। उसी तरीके से यू आर अ डॉक्टर, यू वर अ डॉक्टर, यू आर डॉक्टर्स, यू वर डॉक्टर्स, ये पास्ट हो गया। तो एम और इज का पास्ट है वॉज, और आर का पास्ट है वर। ये पूरे किसके फॉर्म्स है, बी के फॉर्म्स है, याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट ऑक्सिलियरीज या हेल्पिंग वर्ब है हैव, हैज, हैड। एक्चुअली ये एक ही वर्ब है और थर्ड पर्सन के लिए ही शी इट के लिए इसको हैज़ यूज़ करते हैं, और पास्ट में हैड यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले ये देख लीजिए, जो मेन वर्ब है V1, पहले उसको देख लेंगे हम। वो है एक्चुअली हैव, और उसका प्रेजेंट फॉर्म है हैव, पास्ट फॉर्म है हैड, और पास्ट पार्टिसिपल है हैड, अगेन सेम। तो इट इज़ लाइक दिस, हैव, हैड, हैड, हैव, हैड, हैड, देयर इज़ नो हैज़ एक्चुअली। तो हैज़ हम यूज़ करते थर्ड पर्सन्स के लिए, ही शी इट के लिए। जैसे हमारे पास डू डिड डन है, तो एक्चुअली कोई वर्ड नहीं है डज बोल के, तो डज हम बना लेते, जब आप ही शी इट को यूज़ करते डू तो उसको डज बोलना रहता। वैसे ही हैव एक्चुअली वर्ड है और हैड है, यानी कि हैव प्रेजेंट है, फिर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हैड ही है, हैव, हैड, हैड। लेकिन जब आपको थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करना रहता तो आप हैज़ यूज़ कर लेते। तो ये एक हो गया मेन वर्ब का। लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन पे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, अब ये मेन वर्ब के नहीं होते। ये मेन वर्ब का मतलब है अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप बोलते आई हैव फ़ोन, आई हैव कंप्यूटर, वी हैव फोन्स, ऐसा बोलते। लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब की बात नहीं चल रही, यहाँ पर ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब की बात चल रही। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आई हैव डन इट, तो इसके अंदर एक्चुअली जो मेन वर्ब है वो डन है, लेकिन ये जो हैव है ये आप ऑक्सिलियरी यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। अब इसको कैसा बनाते हैं, क्या रूल्स है, वो हम आगे देखेंगे, फिल वक्त ऐसा यूज होता देखिए आप एग्जाम्पल में। फिर दूसरे में अगर आप देखें ही हैज़ डन इट, शी हैज़ डन इट या इट हैज़ डन इट एग्जाम्पल,
तो यहाँ पर भी एक्चुअल जो वर्ब है वो डन है, जिसमें आपको V3 फॉर्म है अभी जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे। लेकिन ये जो हैज़ है, अगेन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम देखेंगे तो इसके मीनिंग्स क्या आते हैं और इसमें डिफरेंसेस क्या है, आसानी से समझ में आता। और नेक्स्ट है हैड। आई हैड वर्कड इन इंडिया। यहाँ पर भी अगर आप मेन वर्ब देखेंगे तो वो वर्कड है, ना कि हैड है। तो आई हैड वर्कड इन इंडिया मेन वर्ब है यहाँ पर वर्कड, और हैड हेल्पिंग वर्ब है जिससे आप पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड वन है हैड जो देख रहे हैं आप, एक्चुअली हैव हैज हैड में थर्ड वन, सीरियल में तो ऑफकोर्स एट्थ वन है। तो ये एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करें। तो आई हैड वर्कड इन इंडिया, तो इसके अगर उर्दू में मीनिंग्स देखें आप तो क्या आएंगे, आई हैव डन इट, मैं ये कर चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज़ डन इट और ही हैज़ डन इट, वो ये कर चुका है या कर चुकी है, ये भी प्रेजेंट में है। और पास्ट में अगर आप बोल रहे हैं आई हैड वर्कड इन इंडिया, मैं इंडिया में काम कर चुका था बोल रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप शी लगाएंगे तो ही लगाएंगे या इट लगाएंगे तो उसको भी हैड आएगा। पास्ट में सबको हैड आता, प्रेजेंट में आई यू वी दे को हैव आता और ही शी इट को हैज़ आता। तो ये जो डिफरेंसेस है और डिटेल्स है ये ऑक्सिलियरीज के हैं। अगर आप मेन वर्ब के देखेंगे तो अलग है। अगर आप बोले आई हैव फ़ोन तो आपके पास फ़ोन है, शी हैज़ फ़ोन उसके पास फ़ोन है, शी हैड फ़ोन उसके पास फ़ोन था। तो ये थोड़े डिफरेंसेस है मेन वर्ब के। लेकिन अभी ये जो क्लास चल रही हेल्पिंग वर्ब की है तो ज़्यादा मेन वर्ब पे फोकस मत करिए। नेक्स्ट है यहाँ पर डू डज डिड। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है डू। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है डू। आई डू होमवर्क, आई डू माई वर्क, यू डू यूर वर्क। ये डू मतलब करना, कोई भी काम के करने को डू बोलते हैं, वेरी सिंपल। लेकिन अगर आप लोग गौर करे होंगे, आप क्वेश्चन पूछते वक्त भी डू यूज करते हैं। डू यू गो टू होम, तो मतलब घर को जाके करना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डू यू गो टू होम मतलब। तो आप यहाँ बोलते हैं नहीं भाई ये डू का मतलब करना नहीं है, ये डू का मतलब क्वेश्चन है। फिर डू गई को लगा रहे हैं, नहीं वैसे लगाते वैसे पूछते हैं, वो रूल है उसका। तो वो रूल क्या है अपने को पढ़ना है। उसी तरीके से मिसाल के तौर पर अगर मेरे को बोलना है आई गो टू होम, एक्चुअली आई गो टू होम नहीं होता हो, आई डू गो टू होम था वो, आई डू गो टू होम है वो। मिसाल के तौर पे आई डू होमवर्क, तो आप क्या बोलते हैं, आई डू होमवर्क था वो। दो थे डू वहां पर, लेकिन एक अंडरस्टूड है। उसी तरह बिल्कुल जिस तरह से कम हियर यू कम हियर था अपने पास। ओके, तो आई डू होमवर्क, आई डू होमवर्क है वो एक्चुअली। ठीक है, तो कब आता कैसे आता आगे डिटेल्स में देखेंगे, अब तो नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को डू का फिल वक्त। तो फिल वक्त डू का मतलब तो मालूम है ना, आई डू होमवर्क, यू डू होमवर्क। लेकिन अब यहां पर एक रूल है, ये डू के साथ हमेशा ईएस लगाना रहता। ये रूल है इंग्लिश का, थर्ड पर्सन के लिए ये रूल है। मिसाल के तौर पे आई डू होमवर्क, यू डू होमवर्क, दे डू होमवर्क, वी डू होमवर्क, पूरों के साथ तो नॉर्मल है। सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए रूल आमतौर पे अलग होता। थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे डज। थर्ड पर्सन को ईएस लगाना इंग्लिश का रूल है, कई को लगाना नहीं पूछना है, पर इंग्लिश का रूल है लगाना है। ठीक है, नहीं लगा तो ग्रामर गलत हो जाता। ही डज होमवर्क, शी डज होमवर्क, इट डज होमवर्क। आई डू अ ग्रेट वर्क, you do a great work, we do a great work, they do a great work, he does a great work, she does a great work, it does a great work। समझ में आ रहा? तो that's about here now does। तो does किसके साथ लगाना है, he she it के साथ। यानी कि जो do है उसको does करना है सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए, ये रूल याद रख लीजिए। ठीक है, और एक इसके साथ में रूल है, वो ये रूल है, जो भी वर्ब्स ओ पे खत्म हो रहे हैं, जो भी वर्ब्स ओ पे खत्म हो रहे हैं उसको अपन ईएस लगा लेना थर्ड पर्सन के लिए। एग्जाम्पल गो है तो गोज पढ़ना है। आई गो टू होम, यू गो टू होम, दे गो टू होम, वी गो टू होम, ही गोज टू होम, शी गोज टू होम, इट गोज टू होम। ऐसा समझ में आ रहा? थर्ड पर्सन के लिए अगर वर्ब ओ पे खत्म हो रहा तो क्या लगाना है, ईएस लगाना है। और बहुत सारे रूल्स है, आगे बताऊंगा आप लोगों को मैं। ईएस कब लगाना, आईईएस कब लगाना, वाई पे खत्म हुआ तो क्या करना, सीएच पे खत्म हुआ तो क्या करना, और बहुत सारे रूल्स है, वो बाद में देखेंगे अपन। फिल वक्त याद रखिए कि वर्ब अगर ओ पे खत्म हो रहा तो क्या लगा लेना, ईएस लगा लेना। किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, ही शीट के लिए। दैट्स अबाउट डू डज डिड। गॉट इट नाउ? वेरी इंपॉर्टेंट दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट
विल और वुड कब लगाते हैं? बहुत आसान है, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। यस, वी यूज विल एंड वुड फॉर फ्यूचर। सबको मालूम है, बहुत इजी है। आई विल गो होम, यू विल गो होम, दे विल गो होम, ही विल गो होम, शी विल गो होम, इट विल गो होम, वी विल गो होम। इतना आसान है, कुछ झंझट ही नहीं है। तो सबको एक ही लगाना है, विल। विल का मतलब है गागी गे, विल का मतलब है गागी गे। आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगा। गो में तो जाना आ रहा, लेकिन गा लगा रहे हैं आप। मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगी, वो घर जाएंगे, हम घर को जाएंगे, उन्हें घर को जाएंगा, इन्हें घर को जाएंगी। समझ में आ रहा? तो सिंपल है। अब इस डिफरेंस इतना है, विल और वुड में विल कब लगाना, वुड कब लगाना, विल कब लगाना और वुड कब लगाना। तो जहां कहीं भी विल और वुड आएंगा, वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन जहां कहीं भी इन लोग आएंगे तो विल आप लगाना है इफ यू आर श्योर अबाउट द थिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट। अगर आप जो चीज बोल रहे हैं, अगर आप जो चीज बोल रहे हैं तो वो अगर आप श्योर है तो विल लगाएंगे। अगर आप जो चीज में श्योर नहीं है तो आप वुड लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल, टुमारो विल बी अ हॉलीडे, टुमारो विल बी अ हॉलीडे। तो यहाँ पर जो विल है वो श्योरिटी बता रही है यहाँ पर कि कल हॉलीडे रहेंगी, पक्का बोलने का मतलब। अगर आप वुड लगाए, टुमारो वुड बी अ हॉलीडे मतलब कल हॉलीडे रहेंगी भी या फिर नहीं रहेंगी, इतना डिफरेंस है। तो वुड लगाएंगे इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड नो। यस और नो की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, तो क्या लगाएंगे आप? वुड लगाएंगे। अगर पक्का है तो विल लगाएंगे। ठीक है, फिर शेल कब लगाएंगे? फिर शेल कब लगाना है? तो आमतौर पर फ्यूचर के लिए शेल भी यूज करते थे क्या? राइट, यू शेल गो होम नाउ। तो शेल आमतौर पर यूज करते हैं सजेशन के, फ्यूचर में सजेशन देना है आप। ठीक है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए जो बोलते हैं आप, वहां पर भी आप शेल यूज करते हैं। और शेल क्वेश्चन के लिए भी यूज करते हैं, आमतौर पर रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। शेल आई कम इन सर बोल के, क्या मैं अंदर आ जाऊं सर बोल के भी यूज करते हैं। तो शेल और शुड कब यूज करते हैं? आमतौर पे सजेशंस के लिए। शुड तो मालूम है ना, यू शुड डू इट मतलब तुम्हें करना चाहिए। शुड आई डू इट, क्या मुझे करना चाहिए। तो सजेशंस के लिए क्या यूज करते हैं? शेल और शुड यूज करते हैं। ये ऑक्सिलरीज हो गए, इनका मतलब कुछ भी नहीं होता। यहाँ इन्हों आगे तो समझ जाना कि सजेशन की बात चल रही, विल और वुड आगे तो समझ जाना कि फ्यूचर की बात चल रही, राइट। और वॉज और वर आगे तो समझ जाना कि पास्ट की बात चल रही, एम और इज आर आगे तो समझ जाना कि प्रेजेंट की बात चल रही। बात किसकी चल रही? ये टेंसेस में हेल्प करते हैं लोग समझने के लिए कि बात कौन से टेंस की चल रही। ये भूल गए तो टेंसेस भूल जाना है आराम से आपको। टेंसेस समझ में ही नहीं आते कौन से टेंस की बात चल रही, इनको देख के बोलते हैं आप कौन से टेंस की बात चल रही। इनको देख के बोल सकते हैं आपके कौन से टेंस की बात चल रही। सिंपल है, देखिए अगर आप बोले आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, आप नहीं बोले ये, आप बोले आई वॉज अ डॉक्टर, फिर बोला मैं डॉक्टर हूँ समझो, बोला तो कैसा समझेंगे आप? वॉज बोल दिए यहाँ पर। तो टेंस पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट है कैन और कुड। कैन और कुड, तो कैन और कुड कब यूज करते हैं आप? ये भी ऑक्सिलियरी है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कैन और कुड कब यूज करते हैं आप? आपको पॉसिबिलिटी बताना है कि कोई चीज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि ये पॉसिबल है नहीं है, आपसे मुमकिन है या नहीं है। तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं आप? कैन यूज करते हैं। और कुड कब यूज करते हैं आप? कैन का पास क्या है? कुड है। मिसाल के तौर पर अगर आप बोले आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, आई कुड डू इट, मैं ये कर सकता था। और एक यूज करते कुड अप, और एक यूज करते कुड अप पोलाइटनेस के वास्ते। ये भी एक रूल है मगर क्वेश्चंस में, राइट। कैसा? कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, तो बहुत ज्यादा आजीजी अख्तियार करना है आपको तो कुड यूज करते मगर क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चंस में। लेकिन यू कैन डू इट, यू कुड डू इट ऐसा नहीं, पहले आता नहीं, शुरू में आता सब्जेक्ट की प्लेस पे कुड। ठीक है, नेक्स्ट है मे, माइट, मस्ट। मे, माइट, मस्ट। मे कब यूज करते? मे बिल्कुल कैन के जैसा ही है। मे और कैन में डिफरेंस क्या है? दोनों का मतलब है सकना, सकता, सकते, आप कर सकते या नहीं कर सकते, ये है मे और कैन। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, मे वीक फॉर्म है, कैन स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। मतलब क्या मियां तुम कर सकते ये, तो आप बोलते यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है इसमें, राइट। आई कैन डू इट बोलते देखिए अक्सर, यस आई कैन डू इट, ये कॉन्फिडेंस है। यस वी कैन डू इट, ये कॉन्फिडेंस है। मे बी आई कैन डू इट, ये दो भी हो गया है। तो आमतौर पर क्या बोलते हैं? आई थिंक यू मे डू इट, मेरे ख्याल में तुम कर सकते। तो कॉन्फिडेंस नहीं है, पक्की बात नहीं है कर सकते कि नहीं से कर सकती है, तो वो टाइम पे क्या यूज करते हैं? मे यूज करते।
ही मे कम नाउ, उन्होंने आ सकते, राइट। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस बताना है और अगर आपको श्योर बात बताना है तो आप कैन यूज करते। अगर आपको कुछ श्योर नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता, तो क्या यूज करते आप, मे यूज करते, याद रख लीजिए, ठीक है। अब ये कब आएगा कैसा आएगा हम डिटेल्स में देखेंगे। माइट भी वैसे ही है, माइट भी अगर आपको पक्का नहीं है तो यूज करते। एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे कोई नहीं बोलते, ये इसी को नहीं मालूम है रेन पड़ती नहीं पड़ती। जितने भी वेदर फोरकास्टर्स है वो भी माइट ही बोलना पड़ता, बिकॉज इट इज नॉट इन देयर हैंड्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट मस्ट। नेक्स्ट वी हैव गॉट मस्ट। मस्ट कब यूज करते हैं, जब कोई चीज ऑब्लिगेटरी है या फिर बोलिए मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, करना ही करना है, उसके लिए मस्ट, मतलब कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पर कोई सजेशन नहीं है, यहाँ पर कोई मशवरा नहीं है, यहाँ पर रूल है, आपको करना ही है, नहीं करे तो फाइन लग जाता, नहीं करे तो पनिशमेंट मिलती। तो वैसे टाइम पे यूज करते हैं मस्ट। यू मस्ट ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस बिफोर यू ड्राइव, मस्ट है, लाइसेंस निकालना, नहीं तो फिर फाइन बनना है। तो जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स रहते या जो भी रूल्स लिखे जाते वो मस्ट में रहते। तो समझ जाना, मस्ट दिखा तो समझ जाना यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं है, करना ही करना है, ये मस्ट से मालूम होता है आपको। आप ये नहीं बोलना वहां लिखे हुआ है यू मस्ट ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस, बोल तो नहीं बोले ना, पनिशमेंट नहीं होती बोल के नहीं बोलना, आप समझ जाना। मस्ट मतलब ये मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है। और अगर शुड रहा तो मशवरा देना, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते। तो मस्ट का मतलब क्या है, मस्ट का मतलब मस्ट ही करना ही करना है, ठीक है। अक्सर बोलते देखिए पुराना एक ये है फ्रेज है मस्ट एंड शुड। मस्ट एंड शुड, मस्ट भी है, शुड भी है, मशवरा भी है और मैंडेटरी भी है, दो भी समझिए आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट, बी, बीन, बीइंग, ये और एक वर्ब है, बी, बीन, बीइंग। तो बीन कब यूज करते, ये भी बी का पास्ट फॉर्म है और एक बी का फॉर्म है, ये डायरेक्ट बी का फॉर्म है। ये उससे पहले देखे सो बी के मॉडल्स थे, ये डायरेक्ट फॉर्म है, बी, बीन, बीइंग। तो बीइंग कब यूज करते हैं, बीइंग योर फ्रेंड आई एम सजेस्टिंग यू, आपके दोस्त रहने के क्या बोलते हैं आप, जरिए से, आपके दोस्त रहने की वजह से, बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर मॉम, बीइंग योर डैड, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझा रहा, आपके डैड रहने की वजह से, आपके डैड रहने की तरफ से मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, बीइंग योर डैड, ऐसा। तो ये हो गया बीइंग, ठीक है। बीन कब यूज करते हैं, पास्ट में, इट्स बीन सो लॉन्ग, काफी टाइम हो गया, तो पास्ट में बीन यूज करते हैं। तो लोग कब यूज करते हैं आगे हम डिटेल्स में देखेंगे, फिर वक्त समझ जाइए। बी के और ये दो फॉर्म्स है, बीन और बीइंग, इनको कब यूज करते हैं हम डिटेल्स में देखेंगे। तो समझ में आ गया। तो ये हो गए 23 ऑक्सिलियरी वर्ब्स, इनको याद नहीं रखे तो बिलीव मी यू वोंट अंडरस्टैंड टेंसेस। तो ये क्लास को 2 बार 4 बार 10 बार कितने बार सुनते सुन लीजिए, इनको याद नहीं रखे तो टेंसेस भूल जाइए, और टेंसेस नहीं बोले तो फिर बात तो नहीं भूल जाना पड़ता आपको, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस पे डिपेंड है। तो एम, इज, आर बी के फॉर्म्स है, वाज, वर पास्ट है बी का, हैज, हैव, हैड मेन वर्ब है, और कब यूज करते हैं मैं डिटेल्स बोल दिया आप लोगों को, डू, डज, डिड है, और ही शीट के साथ डज यूज करेंगे आप, बाकी दोनों के साथ नॉर्मल यूज करेंगे, और डू डज का जो पास्ट है वो डिड है। ओके, so these are the 23 auxiliary verbs, and you can look at on this now. We have got now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rows. So we have got 9 rows and 9 things you have to remember. Actually 9 into you can say 2 or 3. Multiply am, is, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, be, been, being. These are the most important. And we have some more auxiliaries also, we can see later on, but these are the most important. So these are the most important auxiliaries. I request you guys to memorize all these and try to understand very well, because the whole tenses depends on these auxiliaries. इन्हीं के ऊपर डिपेंड है सारे, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। आगे हम टेंसेस शुरू करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास वुड बी टेंसेस। So that's all for today's class. चलिए आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास होती है यहीं ख़त्म। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।